बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी का मुअल्लिम पार्ट 1 में खुश आमदीद। इसका छठा सबक हम पढ़ रहे थे जुमलतुल इस्मिया। 3 हिस्सों के अंदर हम ये मुकम्मल सबक पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो के अंदर इसी से मुतल्लिका तमरीन यानी मशक़ी सवालात को हल करेंगे। तो देखिए 5वीं मशक है, इसमें जो सवाल हैं वो 3 किस्म के हैं। एक तो जो सवाल है वो बाकायदा हल करने से नहीं है, वो सिर्फ पढ़ने से है, जो कि हज़रत ने जिक्र भी किया है। बोलते वक्त जुमलों के आखिर में हमेशा वक़फ़ करें, मगर लिखने में इब्तिदान हरकतें ज़रूर लिखा करो। यानी जब आपने लिखना है तो लफ्ज़ के आखिर में आप उसका जो इराब है वो इराब लिखें, लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे तो आखिर में आपने वक़फ़ करना है। मिसाल के तौर पे अल वलदु काइमुन लिखने में ऐसा लिखा जाएगा, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे अल वलदु काइम। इसी तरीके से अल इब्नतु जालिसा, जैसे कि आपको मालूम है कि गोलता पे जब वक़फ़ करते हैं तो हा पढ़ते हैं, तो आपने जब वक़फ़ करना है तो आपने इसको पढ़ना है अल इब्नतु जालिसा। इसी तरीके से हलिल वलदु काइम, नाम हुआ काइम, तो इस तरीके से आपने इसको पढ़ना है। हलिल इब्नतु काइमतुन ला हिया जालिसतुन, नहीं बल्कि वो बैठी हुई है। तो बाकी आगे हज़रत ने कुछ मिसालें दी हैं, वो सारी मिसालें आप एक एक करके देख लें, और आपने पढ़ने में आपने वक़फ़ करना है। जब आप लिखेंगे तो आप उसके आखिर में हरकत यानी उसका इराब लिखेंगे। जो दूसरा सवाल है वो दूसरा सवाल है खाली जगह पुर करें, और जो तीसरा सवाल है वो है अरबी के अंदर तर्जुमा करें। अगला आप सवाल देखें, ज़ेल की मिसालों में मुब्तदा या ख़बर की खाली जगह को पढ़े हुए मुनासिब अल्फाज से पुर करो। तो यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं, या तो ये मुब्तदा होगी लफ्ज़ या फिर होंगे ख़बर, तो हमने इसके मुनासिब मुब्तदा या ख़बर लगानी है। पहला लफ्ज़ देखें अद्दारु, घर को कहते हैं। अब इसकी आप ख़बर लगाएं, मिसाल के तौर पर वसीउन, घर खुला है, तो ये मुब्तदा बन जाएगा, ये इसकी खबर बन जाएगी। दूसरी मिसाल देखें अल वलदानि सालिहानी, और इसकी आप खबर क्या बनाएंगे, मिसाल के तौर पे नशीतानी, कि जो 2 लड़के नेकोकार 2 लड़के वो चुस्त हैं। आगे चलें अल बैतु लैसा बिज़य्यकिन, ज़य्य कहते हैं तंग को, घर वो तंग नहीं है। तो ये तो था ना मुब्तदा, और ये जो खबर है जैसा कि पहले आपने पढ़ा था कि खबर के ऊपर बाबी दाखिल होता है। आगे देखें हलिन नजारू कसलानुन, क्या बढ़ई कारपेंटर वो सुस्त है। नाम हुआ कसलानुन, जी हाँ वो सुस्त है। अगला लफ्ज़ देखें हलिल इब्नतु कसलानतुन, क्या बच्ची वो सुस्त है। आगे इसका जवाब नहीं लिखा तो ठीक है, आगे चलें। अलैसल कल्बु बि हारिसिन, क्या कुत्ता चौकीदारी नहीं करता, ये चौकीदार नहीं है। आगे करें बला हुआ हैवानुन हारिसुन, क्यों नहीं वो तो चौकीदारी करने वाला जानवर है। आगे देखें अल्फीलु हैवानुन ज़ख्मुन, ज़ख्म कहते हैं बड़ी जसामत वाला, जैसे कि जो अल्फाज हैं उसके अंदर भी इसका जिक्र है। तो जो हाथी है वो बड़ी जसामत वाला हैवान यानी जानवर है। आगे देखें अल वलदानि सालिहानी, इसकी हमने खबर बनानी है हसीनानी, मिसाल के तौर पे। अब यहाँ पे देखें ना कि ये दोनों चूँकि तस्नीह है, लिहाजा खबर इसकी ये भी तस्नीह आई है। अब ये कसलानतुन ये खबर है, हमने इसका मुनासिब मुब्तदा निकालना है। तो चूँकि ये मोनस है तो लिहाजा आप इसका मुब्तदा भी मोनस ही बनाएंगे। मिसाल के तौर पे ज़ैनब, ज़ैनबु कसलानतुन। आगे देखें अना नशीतुन, मैं चुस्त हूँ, ये मुब्तदा था, हमने इसके मुनासिब खबर निकाल ली। अब ये हुमा ये मुब्तदा, अब इसके मुताबिक आप खबर निकालें। हुमा नशीतानी, वो दोनों चुस्त हैं। अगला लफ्ज़ देखें हलिल इब्नतु कसलानतुन अम नशीततुन, क्या बच्ची सुस्त है या वो चुस्त है। आगे देखें अशातु बकरी, इसकी हमने खबर निकालनी है। मिसाल के तौर पे ज़ईफ़तुन, बकरी कमज़ोर है। आगे देखें वल कल्बु कवियुन, और कुत्ता वो ताकतवर है। आगे देखें अल खय्यातु माहिरुन, कि जो कपड़े सीने वाला है वो माहिर है। वल खय्याततु नशीततुन, कि जो दर्जन है वो चुस्त है। अगला लफ्ज़ देखें अहादल वलदु नशीतुन अम कसलानुन, क्या ये जो लड़का है वो चुस्त है या फिर वो सुस्त है। तो खुलासा कहने का ये है कि आपने अगर मुब्तदा है तो उसके मुनासिब आप खबर बना लें, अगर खबर है तो उसके मुनासिब आप मुब्तदा बना लें। किताब के अंदर जो मिसालें थी कुछ ही यहाँ पर जिक्र हो गई हैं। इसके बाद आगे कुछ जुमले हैं जिनको मुकम्मल करना भी बाकी है। मिसाल के तौर पे अलमरअतु सादिक़तु, यहाँ पे नशीदा तो नहीं करते हैं आप, सच्ची औरत चुस्त है।
और आगे देखें अल इब्नतानी, 2 बच्चियाँ, तालिबतानी, 2 बच्चियाँ दोनों क्या हैं, तालिबात हैं। उसके बाद अब अगला लफ्ज़ देखें इन्ना, इस यहाँ पर आपने लफ्ज़ लगाना है मुब्तदा की जगह पे, ख़बर तो मौजूद है मुजतहिदुन। तो मिसाल के तौर पे इन रजुला मुजतहिदुन, कि जो आदमी है वो मेहनती है। अब ये अगला जुमला देखें, इन्ना के बाद आपने यहाँ पर लफ्ज़ लगाना है क्योंकि ख़बर मौजूद है। अब ख़बर चूँकि तस्निया मोनस है, लिहाजा यहाँ पे मुब्तदा की जगह पे आप तस्निया मोनस लेकर आएंगे, जैसा कि पीछे हमारे पास मौजूद है अली बिन तानी। आप कोई और भी निकाल सकते हैं, जैसे कि अलमर अतानी, कसलान अतानी। आगे चलें, अब ये जो ख़बर देखें ना मुजतहिदातुन, ये जमा है और मोनस है, तो लिहाजा आपने जो मुब्तदा निकालना है वो भी आपने जमा मोनस निकालना है। मिसाल के तौर पे इन्नन निसा मुजतहिदातुन, या कोई और भी आप निकाल सकते हैं, जैसे इन्नल बनाता मुजतहिदातुन। तो ये थे तो ये खाली जगह के जिस तरीके से आपने पुर करनी है। अब उसके बाद जो आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का वो ये है कि कुछ जुमले हैं जिनका आपने अरबी के अंदर तर्जमा करना है। तो कुछ यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप इसको पहले देख लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो बाकी अल्फाज हैं हम इसके बाद जिक्र करेंगे। इन तमाम उर्दू अल्फाज का हमने अरबी के अंदर तर्जुमा करना है। पहला जुमला देखिए, क्या लड़का खड़ा है। अब जो सवाल करने के लिए, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, एक हल इस्तेमाल होता है, दूसरा हमजा इस्तिफाम इस्तेमाल होता है। हम यहाँ पे हल इस्तेमाल करते हैं, हल अल वलदु काइमुन, क्योंकि लड़के को अरबी में कहते हैं वलद, और खड़ा होना इसका मतलब होता है कायम। तो इस तरीके से जुमला बनेगा, हलिल वलदु काइमुन, क्या लड़का खड़ा है। अब उसका आगे जवाब क्या दिया, नहीं वो बैठा है। नहीं के लिए इस्तेमाल होता है ला बल तो होगा ना बल्कि के लिए, बल ना लगाएं आप यहाँ पे, बल हुआ जालिसुन या काइदुन, क्योंकि जालिस और काइद दोनों का माना एक ही होता है, बैठने वाला। अब अगला लफ्ज़ देखिए, क्या लड़की बैठी है। हलिल इब्ना तो जालिसतुन, क्योंकि क्या के लिए आएगा हल, और लड़की को कहते हैं अल इब्ना, और बैठने के लिए जालिसतुन कहें या आप काइदतुन करें, दोनों तरह ठीक है। हलिल इब्ना तो जालिसतुन। आगे देखें, नहीं वो खड़ी है, नहीं के लिए आएगा ला और वो। अब देखिए यहाँ पे था ना मुजक्कर के लिए जब आप ज़मीर लेकर आए, आप हुआ की ज़मीर लेकर आए हैं वाहिद मुजक्कर गायब के लिए, लेकिन जब आप मोनस लेकर आएंगे तो हिया की ज़मीर लेकर आएंगे वाहिद मोनस गायब के लिए। ला हिया काइमतुन, क्योंकि काइम था ना खड़ा होने वाला मर्द, और काइमतुन इसकी मोनस हो जाएगी खड़े होने वाली 2 औरतें। आगे देखें, क्या 2 लड़के हाजिर हैं। अब क्या के लिए हमने क्या लगाया था, हल अल वलदानी हाजिरानी, क्योंकि जो हाजिर है ये अरबी का ही लफ्ज़ है। अगला देखिए, इसका जवाब क्या है, जी हाँ वो दोनों हाजिर हैं। अब जी हाँ के लिए अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नाम, और चूंकि अब ये पीछे 2 लड़के हैं तो आपने तस्निया मुज़क्कर गायब के लिए ज़मीर लेकर आनी है, और वो ज़मीर आती है हुमा, नाम हुमा हाजिरानी, इस तरीके से। उसके बाद आप चौथा जुमला देखें, क्या वो लड़कियां ईमानदार हैं। अब ये देखें जवाब में भी है ना दोनों ईमानदार हैं। तो अब ये उर्दू में तो लड़कियां का जो लफ्ज़ है ये 2 के लिए भी इस्तेमाल होता है, जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये चूंकि जवाब में दोनों आया है तो इससे पता चला कि सवाल के अंदर भी लड़कियां, ये 2 के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसलिए आप अरबी के अंदर जब आप इसका तर्जमा करेंगे तो आप इसमें तस्निया वाला ही आप लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अब तस्निया के लिए क्या इस्तेमाल होता है, इब्नतान, हल इब्नतानी। अब ईमानदार के लिए मोमिनतान आप कर लें, या फिर जैसे कि हम उर्दू के अंदर सालिहतुन के बारे में इस्तेमाल करते हैं, ईमानदार जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, तो आप सालिहतान ये भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हो गया सवाल, और इसी तरीके से जवाब में भी आ जाएगा नाम। अब तस्निया है, मोन्नस है और गायब है, क्योंकि वो आ गया ना तो इसलिए आपने हुमा ज़मीर लेकर आनी है जो कि तस्निया मोन्नस के लिए इस्तेमाल होती है। नाम हुमा मोमिनतानी, इस तरीके से। ये चौथा हो गया। अब उसके बाद अब आगे देखें, क्या औरतें सच्ची हैं। अब ये जो है ये जमा मोनस के बारे में पूछा जा रहा है। अब जमा मोनस के लिए औरतों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है निसा, हलिन निसाउ सादिकातुन। अब यहाँ पे देखिए जो मुब्तदा था निसा, ये चूंकि जमा है लिहाजा खबर ये भी हम जमा लेकर आई हैं। अब आगे इसका हमने तर्जुमा करना है, जी हाँ वो सच्ची। जी हाँ के लिए आएगा नाम और वो।
अब ये देखिए जमा मोनस के बारे में आपने बताना है। तो जमा मोनस के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल होती है वो ज़मीर इस्तेमाल होती है हुन्ना। तो यहाँ पर आएगा हुन्ना सादिकातुन। उसके बाद अब आगे देखें क्या मौलिम गायब है, ये तकरीबन अरबी वाले लफ्ज़ है क्योंकि मौलिम ये भी अरबी में इस्तेमाल होता है, गायब ये भी अरबी में इस्तेमाल होता है। क्या के लिए होगा हल, हलिल मुअल्लिमु गायबुन। आगे आएगा नहीं, नहीं क्या आएगा ला। अब चूंकि वाहिद मुज़क्कर गायब है लिहाजा इसके लिए आप ज़मीर इस्तेमाल करेंगे हुआ, ला हुआ हाजिरुन, नहीं बल्कि वो हाजिर है। उसके बाद अब आगे सातवां देखें क्या वो बढ़ई हैं। अब ये देखें ना ये जो बढ़ई का लफ्ज़ है ये उर्दू में वाहिद के लिए भी इस्तेमाल होता है, जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इसलिए ब्रैकेट में जमा का लिख दिया है कि यहाँ पे जो सवाल किया जा रहा है वो 2 से ज़्यादा मर्दों के बारे में सवाल किया जा रहा है। क्या वो सब मर्द बढ़ई यानी कारपेंटर हैं? तो आपने इसके लिए जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। क्या के लिए आएगा हल, और वो के लिए आएगा हुम, क्योंकि जमा मुज़क्कर गायब के लिए ज़मीर इस्तेमाल होती है हुम। हल हुम अन-नज्जारून, नज्जार की जमा अन-नज्जारून। क्या वो बढ़ई हैं? अगर उसका जवाब क्या दिया जा रहा है, नहीं वो दर्जी हैं। नहीं के लिए आएगा ला, और चूंकि जमा मुज़क्कर है इसलिए आपने ज़मीर लेकर आनी है हुम। और दर्जी हैं, दर्जी के लिए आता है खैयात, खैयात की जमा खैयातून। आठवां देखिए क्या वो यूसुफ है। क्या के लिए आएगा हल, और चूंकि वाहिद मुज़क्कर है लिहाजा ज़मीर आएगी हुआ की, हल हुआ यूसुफ। अब जवाब क्या दिया जाएगा, नाम, जी हाँ ने जी हाँ के लिए आएगा नाम, और वो के लिए आएगा हुआ यूसुफ। आगे देखिए क्या तू महमूद है। अब यहाँ पे देखिए जो सवाल किया जा रहा है वो वाहिद मुज़क्कर मुखातब के बारे में सवाल किया जा रहा है। तो क्या के लिए आएगा हल, अंता, वाहिद मुज़क्कर मुखातब के लिए अंता ज़मीर आती है, हल अंता महमूद। अब उसका जवाब क्या दिया, नहीं मैं हामिद हूँ। अब मैं अपने मुतालिक बता रहा हूँ ना, तो अपने मुतालिक वाहिद मुतकल्लिम के लिए ज़मीर आती है अना की। तो मैं क्या कहूँगा, ला अना हामिदुन, नहीं बल्कि मैं हामिद हूँ। अगला जुमला देखें क्या मकान पुराना है। क्या के लिए आएगा हल, और मकान के लिए अद्दार, और पुराने के अरबी में कहते हैं कदीम, तो ये आएगा कदीमतुन। अच्छा इसमें जो मैं मोनस इसलिए लेकर आया क्योंकि जो दार है ये अरबी के अंदर मोनस के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब इसका आगे जवाब क्या है, नहीं मकान नहीं है, नहीं मकान नहीं बल्कि यहाँ पे निया का लफ्ज़ है, नहीं मकान निया है। तो नहीं के लिए आएगा ला, अद्दारू, ने के लिए लफ्ज़ होता है जदीद, अद्दारू जदीदतुन, इस तरीके से। उसके बाद अगला सवाल देखें क्या वो औरतें दर्जने हैं। अब क्या के लिए आएगा हल, और वो औरतें जमा है ना तो इसलिए ज़मीर आएगी हुन्ना, हल हुन्ना दर्जनों के लिए खैयातातुन, हल हुन्ना खैयातातुन। अब उसका आगे जवाब क्या दिया, नहीं वो सानी है, ला हुन्ना उस्तादातुन या फिर मुअल्लिमातुन, इस तरीके से। उसके बाद अब अगला सवाल देखें तुम आलिम हो या जाहिल। अब ये चूंकि वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है मुखातब के लिए, तो ज़मीर आएगी अंता, अंता आलिमुन। या के लिए अरबी में लफ्ज़ होता है अम जाहिलुन, बल्कि ये चूंकि जवाब में हम है ना तो ये अंता नहीं आएगा क्योंकि वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा बल्कि ये जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो आप इसको अंतुम करें इस तरीके से, अंतुम, और ये आगे वाले लफ्ज़ भी फिर जमा होंगे, अंतुम आलिमूना अम जाहिलूना। तो अब इसका जवाब क्या आएगा, हम जाहिल नहीं हैं, नाहनु लैसा बिजाहिलीना, ये इसका जवाब आएगा। नाहनु के लिए आएगा हम, और नहीं के लिए आ जाएगा लैसा, और जैसा कि आपको मालूम है कि खबर के ऊपर बा भी दाखिल आ जाता है तो यहाँ पर फिर आ जाएगा बा। लैसा बिजाहिलीना आप कर लें, या आप ये भी कह सकते हैं मा नाहनु बिजालिसीना, इस तरीके से भी आप ला सकते हैं। क्या हाथी एक शानदार जानवर नहीं है। हल सवाल के लिए आ जाएगा हल, और हाथी के लिए आ जाएगा फील, हलिल फीलु लैसा बिहयवानिन आज़ीमिन। क्या हाथी एक शानदार जानवर नहीं है। अब उसका जवाब क्या दिया जाएगा, बल, क्योंकि क्यों नहीं का लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी में बल, क्यों नहीं अल्फील, बलिल फीलु हयवानुन अज़ीमुन, ये होगा इसका तर्जुमा। आखिरी वाला जुमला देखिए कुत्ता खड़ा है या बैठा। कुत्ते को अरबी में कहते हैं कल्ब, अल कल्बु, खड़े होने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है काइमुन,
काइमुन अम जालिसुन, तो उसका जवाब क्या दीजिएगा, कुत्ता खड़ा नहीं है। अल कल्बु लैसा बिकाइमिन बल जालिसुन, बल के लिए आएगा बल, बल हुआ जालिसुन। तो इस तरतीब से आपने इनकी अरबी के अंदर तर्जुमा ये करना है। तो यहाँ पर इसके साथ ही हमारी ये तमरीन ये मुकम्मल हो गई है।